हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टेंसेस के ऊपर। टेंस को लेकर अक्सर बच्चे परेशान ही रहते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कौन सा टेंस लगाएं, कैसे टेंसेस को बनाएं, कैसे हिंदी में टेंसेस को समझें, कैसे उनका ट्रांसलेशन करें। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक ट्रिक के साथ और एक छोटी सी वीडियो में ही जितने भी टेंसेस है मैं लेके आ गया हूं, ठीक है। और आज की जो क्लास होगी इसमें मैं टेंसेस को बिल्कुल आपको बेसिक से कराने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और आज की क्लास में ही आपको सारी चीजें याद होने वाली हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे ना कि भाई ये जो हमारी टेंस है ना, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? काल बोलते हैं, ठीक है। ये जो टेंसेस हैं भाई, इनको कितने भागों में बांटा गया है? सब बच्चे बताएं कितने भागों में बांटा गया है? इनको 3 भागों में बांटा गया है। और ये बात बच्चा बच्चा जाता है ना, गली का बच्चा बच्चा जानता है कि टेंसेस को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रेजेंट है आपका, दूसरा पास्ट है, और तीसरा आपका कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है। उसके बाद ये जो आपके 3 टेंसेस हैं, इनको अलग से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है आपका इनडेफिनेट। कौन सा है? इनडेफिनेट टेंस है, ठीक है। दूसरा टेंस कौन सा है आपका? दूसरा टेंस है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस कौन सा है आपका? तीसरा टेंस है आपका परफेक्ट टेंस। कौन सा है? परफेक्ट टेंस है। और चौथे नंबर पे आपका कौन सा टेंस है? चौथे नंबर पे है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरह से टेंसेस को टोटल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और उन 3 भागों को अलग से 4 भागों में हमने क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब ये जो 4 भाग हैं, ये 4 भाग आपके प्रेजेंट के भी हैं, आपके पास्ट के भी हैं, और आपके फ्यूचर के भी हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया है कि भाई ये प्रेजेंट के भी 4 हैं, पास्ट के भी 4 हैं, और आपका जो फ्यूचर है उसके भी अलग से हमने 4 भाग बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात सब बच्चे जानते हैं, लेकिन दिक्कत उनको कहां पे होती है कि भाई इनको कैसे पहचाने, कौन सा टेंस कौन सा है, किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये कैसे पहचाने, है ना। तो इसी के लिए मैंने आज आपके लिए ये वीडियो जो है वो तैयार की है। आपको एक ही बार में सारी चीजें याद होने वाली है, ठीक है। देखो कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। अच्छा, प्रेजेंट टेंस इन्हीं 4 टाइप्स का होता है ना। अब देखो, इनकी डेफिनेशन जो है, इनकी जो पहचान है वो मैंने इन्हीं के साथ लिख रखी है। जैसे कि हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो इसको पहचानते कैसे हैं? इसका मतलब होता है, देखो आपने अब तक पढ़ा होगा भाई, जिनके लास्ट में ता आता है, ते आता है, ती आता है, वो होते हैं। लेकिन मैं इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपके सेंटेंस में ऐसा मीनिंग आपको दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है या कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, तो वो आपका किसका हो जाएगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस होने वाला है। अगर आपके सेंटेंस में ऐसा मीनिंग आ रहा है, ऐसा कैसा मीनिंग है? ये मीनिंग है कि कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में ऐसे शब्द दिखाई देते हैं, चुका है, लिया है, दिया है, इस तरह के शब्द अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस है? ये है आपके प्रेजेंट का परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट है। और अगर ऐसा दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति किसी समय से किसी काम को कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट के परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलो यहां पे देखो, जो आपका ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा देखो, जितने भी टेंस होते हैं सब में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। सब जानते हैं इस बात को? हाँ सर, सब जानते हैं, है ना। अब मुझे अलग से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने की जरूरत तो नहीं है भाई, सब में आएगा ये। तो डिपेंड किस पे करता है? बीच में जो हेल्पिंग वर्ब आती है और जो वर्ब की फॉर्म आती है ना, इस पे डिपेंड करता है आपका टेंस। इस पे बीच में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है और जो वर्ब की फॉर्म आती है, इस पे आपका जो पूरा का पूरा टेंस है वो डिपेंड करता है। ये तो सब जगह होता है। तो हमें क्या याद करना होता है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कौन सी वर्ब की फॉर्म लगी हुई है, ये भी हमें याद करना होता है। तो यहाँ पे अगर हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म को याद कर लिया तो बनी जाएगा सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे लगा ही देंगे हम। तो चलो सबसे पहले हम यही काम करते हैं। तो ये जो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसमें क्या लगता है? वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगता है। क्या लगता है? वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस। ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या लगता है?
सर इसमें इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर, और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसमें आईएनजी लगती है। आ गया याद? वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी जिसमें आईएनजी लगती है। फिर प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज, हैव। क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज, हैव, और इनके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, तीसरी फॉर्म लगेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या लगता है आपका हैज और हैव इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें हैज हैव के बाद बी डबल एन, बिन दिखाई देगा। फिर आपको वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, वो क्या है कि इसमें आपको सिंस और फॉर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सिंस फॉर भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? ठीक है, अब देखो मैं आपको इनके एग्जांपल्स दिखाता हूं, आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, वह बाजार जाता है। मैंने क्या बोला, वह कहां जाता है, बाजार जाता है ना। एक मैंने बोला वह बाजार जा रहा है। मैंने क्या बोला, वह कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है। एक मैंने बोला वह कहां गया है, बाजार गया है। ठीक है, वो कहां गया है भैया, बाजार गया है। एक मैंने बोला वह सुबह से कहां जा रहा है भैया, वो सुबह से कहां जा रहा है, बाजार। वो सुबह से बाजार जा रहा है। अब देखो यहीं पे आप सीख जाओगे, यहीं पे आप पहचान भी लोगे, यहीं पे आप सीख भी जाओगे, आपको पता भी चल जाएगा कौन सा टेंस है। देखो मैंने बोला अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, वो स्कूल जाता है, वो घर नहाता है, वो खाता है, वो पीता है, मतलब कोई व्यक्ति कुछ करता है, ऐसा मीनिंग होगा तो वो इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि वह कुछ करता है, वह क्या करता है, बाजार जाता है, मिल गया सेंस। तो ये इंडेफिनिट का है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह सब में सेम सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश होगी ही। उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब होती है, वर्ब में पहली फॉर्म लगानी होती है। और वर्ब क्या है, जाना, जाता है, जाना यानी कि गो आपकी वर्ब है। तो हम कैसे लिखेंगे, ही गोज टू, कहां जाता है भैया, बाजार, तो क्या लिख देंगे, मार्केट। ही गोज टू मार्केट, वो कहां जाता है, बाजार जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, वह बाजार जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, बाजार जा रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है ना, खा रहा है, लिख रहा है, ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सब में सब्जेक्ट तो हमारा सेम ही है, ही सब में सेम है। देखो वह सब में सेम है ना। अब हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में से ही के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, क्योंकि इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और उसके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो गो हमारी वर्ब है, तो वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म लगा के क्या बना देंगे, गोइंग। ही इज गोइंग, कहां जा रहा है, बाजार, तो लास्ट में लिख देंगे टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट, वो कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है। ऐसे देखो वह बाजार गया है, कहां गया है, बाजार गया है। तो लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, ली है, दी है, यहीं से आता है। तो क्या आ गया है, गया है। तो कौन सा हो गया, परफेक्ट टेंस। तो कैसे बोलेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अपना ही, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक लिख देंगे। तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ हैज आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे ही हैज। अब जाने की इंग्लिश होगी गो, और गो की लगा देंगे तीसरी फॉर्म। ही हैज गॉन टू मार्केट, वो कहां जा गया है भैया, मार्केट गया है, बाजार गया है। ही हैज गॉन टू मार्केट। वह सुबह से बाजार जा रहा है, कब से जा रहा है, सुबह से। तो कैसे बोलेंगे, देखो कोई व्यक्ति किसी समय से कुछ कर रहा है, तो ये सुबह से क्या कर रहा है, बाजार जा रहा है, तो वो ही सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे ही हैज बीन, हमने क्या लगाना है, हैज हैव के साथ बिन लगाना है, तो हमने लगा दिया। फिर लगाने हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हम लगा देंगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म गोइंग। ही हैज बीन गोइंग, कहां जा रहा है, मार्केट, तो लिख देंगे टू मार्केट। क्या लिख देंगे, टू मार्केट। कब से जा रहा है, सुबह से। तो लास्ट में सिंस और फोर को लगा के सिंस और जो टाइम हमें दे रखा है सुबह का उसको लिख देंगे। तो कब से जा रहा है, सुबह से जा रहा है। ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, इसमें आर भी है भाई, ठीक है, मॉर्निंग। ही हैज बीन गोइंग टू, कहां जा रहा है, मार्केट, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से।
इस तरह से आप प्रेजेंट का जो टेंस है उसको आप समझोगे। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको नेक्स्ट वाला दिखाता हूं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पास्ट टेंस। कौन सा है? पास्ट टेंस। ये भी प्रेजेंट की तरह ही है। देखो इसमें इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, पास्ट में कोई काम किया, जैसे वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, वो उसने पढ़ा, ऐसी चीजें। ठीक है, और कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस का कौन सा है? कंटिन्यूअस है, और ये इंडेफिनिट है। दूसरा देखो परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है? किसी ने कोई काम जब किया था तो उस सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के शब्द हमें मिलेंगे, चुका। अच्छा देखो ये पास्ट का है तो यहां पे है नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए इनकी जगह? था। चुका था, लिया था, दिया था, है ना, ऐसे लिया था, ली थी, दी थी। तो यहां पे पास्ट के बनाने के लिए हमें ऐसी चीजें लगानी पड़ती हैं। ठीक है, और ये पूरा पूरा जो है आपका क्या हो जाएगा? पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। और कोई व्यक्ति किसी समय से किसी काम को कर रहा था, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो यहां पे जब हम इंडेफिनिट को देखेंगे तो इसमें क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं सर? कॉन्टिन्यूअस में तो हम वाज वर लगाते हैं, और वर्ब की इसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट में क्या लगाते हैं सर? परफेक्ट में तो हैड लगाते हैं प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और इसमें सर वो ही हेड के साथ बिन लगा देंगे और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा देंगे, और लास्ट में हमें सेंटेंस में सिंस और फॉर को भी लगा देना है, और उनके अनुसार जो टाइम दे रखा है उस टाइम को लिख देना है। ठीक है, देखो अब कैसे बनेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। मैं लिखता हूं वह, या फिर हम बोल सकते हैं वह। देखो इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, यहां पे ना दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आपने लिखा उसने खाना खा लिया। उसने क्या कर लिया भाई? खाना खा लिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिखेंगे? वह खाना खा रहा था। वह खाना क्या कर रहा था? खा रहा था। वह खाना खा रहा था। परफेक्ट में कैसे लिखेंगे? वह खाना खा चुका था। खा चुका था। वह खाना खा चुका था। और फ्यूचर में कैसे लिखेंगे? वह सुबह से क्या कर रहा था भैया? सुबह से खाना। वह सुबह से खाना खा रहा है, या था पास्ट में बनाना है ना, तो था लिखेंगे। अब इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। चलो, तो किसी ने कोई काम कर लिया, उसने खाना खा लिया, वह सो गया, वह चला गया, तो कोई काम किया, पास्ट इंडेफिनिट, तो कैसे बोलेंगे? उसने के लिए लिखेंगे ही। अब इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, खाने को बोलते हैं ईट। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। ही एट, और क्या खाया है? खाना, तो लिख देंगे फूड। ही एट फूड, उसने क्या खाया है? खाना खाया है। ठीक है, और वह खाना खा रहा था। तो कोई व्यक्ति कुछ कर रहा था, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो कैसे बोलेंगे? ही वाज। देखो इसमें वाज वन लगेगा, ये लिख रखा है इसके नीचे। ठीक है, ही वाज। अब खाना खाने को ईट बोलते हैं, उसमें लगा देंगे आईएनजी। ही वाज ईटिंग। क्या खा रहा था भैया? फूड, खाना खा रहा था, ऐसे बना दोगे। ठीक है, परफेक्ट में कैसे बनेगा? जिन हिंदी वाक्यों के बाद लास्ट में चुका था, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी, ऐसे आएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे? ही हैड ईटन फूड। ठीक है, इसमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसका इस्तेमाल हम कर देंगे। और वह सुबह से खाना खा रहा था, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और कैसे बनेगा? हम बोलेंगे ही हैड बिन ईटिंग फूड। कब से खा रहा था? सुबह से, तो कैसे लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग। ही हैज बिन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? आपका जो टेंस है पास्ट वाला, उसको आप बना देंगे। देखो प्रेजेंट का भी हमने सीख लिया, हमने पास्ट का भी सीख लिया। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कोर्स करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, मतलब बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहता है, अगर आपको हमारी क्लासेस से कुछ सीखने को मिलता है, आपको समझ में आता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इन सर से हम इंग्लिश सीख सकते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये वाली। इसका लोगो ये है, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसी में आपको हमारे जो कोर्सेज हैं वो देखने को मिलेंगे।
हमारे कोर्सेज आपको बेसिक से एडवांस लेवल के मिलेंगे, क्लास नोट्स भी उसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपको सभी लेक्चर मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, यानी कि सभी टॉपिक को हम बेसिक से कवर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके अगर कोई डिटेल आपको लेनी है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो भी आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो फ्यूचर के देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के। तो इसमें कैसे आप पहचानोगे, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानोगे, इसका मतलब है कोई किसी काम को करेगा फ्यूचर में, ठीक है। कोई किसी काम को, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, कब करेगा, फ्यूचर में करेगा, आने वाले समय में करेगा। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, है ना। कोई व्यक्ति किसी काम को क्या कर रहा होगा, खत्म कर रहा होगा या शुरू कर रहा होगा, मतलब सर कर ही रहा होगा, तो किसी काम को कर रहा होगा, ठीक है। कर रहा होगा या कर रही होगी, बस ये दो ही मिलेंगे देखने को, ठीक है। कर रहा होगा या कर रही होगी, ठीक है, कर रही होगी। ये हीगी लिख दिया क्या भाई, हैं बता दिया करो भाई बच्चों, ऐसे कैसे बोलते हो तुम्हें, कर रही होगी ऐसे लिखोगे, ठीक है। चलो परफेक्ट को कैसे पहचानोगे, जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका होगा, लिया होगा, ठीक है, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, इस तरह के शब्द आएंगे वो परफेक्ट का हो जाएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई किसी समय से क्या कर रहा होगा, किसी समय से काम कर रहा होगा। कोई व्यक्ति किसी समय से किसी काम को कर रहा होगा, वहां पे आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। सर इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, देखो एक बात याद रखना, आजकल ना शैल को बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। सब जगह आप विल ही लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है अब आप शैल का भी इस्तेमाल करें, सब जगह विल से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप विल या शैल में से विल को लगा सकते हैं सब जगह। तो इसमें इंडेफिनेट में विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में विल के साथ बी लगा के वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आपको लगानी है। परफेक्ट में जो आपका विल है इसके साथ हैव लगाना है और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। और इसमें आपको विल के साथ हैव और हैव के साथ बिन लगाना है, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है और लास्ट में आपको सिंस और फॉर को भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह से आप इनको देखोगे। चलो इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने बोला वह पढ़ेगा, तो कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, कब करेगा, आने वाले समय में, तो कोई किसी काम को करेगा, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया। मैंने बोला वह पढ़ रहा होगा, कब पढ़ रहा होगा, आने वाले समय में, फ्यूचर की बात हो रही है। मैंने बोला वह पढ़ चुका होगा, मैंने क्या बोला, वो क्या कर चुका होगा भाई, पढ़ाई कर चुका होगा, पढ़ चुका होगा, फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। और वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा, सुबह से पढ़ रहा होगा। तो इसमें कैसे बनाएंगे, देखो ऊपर वाला इससे बनेगा, तो वह पढ़ रहा होगा, ही सब में क्या है, ही हमारा सब में सेम है, ही सब में हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। फिर हमारा टेंस पहला किसका है, इंडेफिनेट का, क्योंकि किसी काम को करेगा तो फ्यूचर इंडेफिनेट, कर रहा होगा तो कॉन्टिन्यूअस, कर चुका होगा तो परफेक्ट, सुबह से कर रहा होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसमें विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, इंडेफिनेट में विल के साथ वर्ब क्या है, इसमें पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, तो यहां पे लगेगा विल स्टडी, ठीक है, विल स्टडी। तो बन गया हमारा सेंटेंस, ही विल स्टडी, वह पढ़ेगा, ठीक है, वह पढ़ रहा होगा। तो इसमें फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, उसके साथ आईएनजी लग जाएगी, ही विल बी स्टडिंग, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, है ना। तो इसको हम बनाएंगे यहां पे, अभी खाली ये है कि वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ चुका होगा तो विल हैव लगा देंगे, ही विल हैव स्टडीड, क्या बोलेंगे, ही विल हैव स्टडीड। तो ये फ्यूचर का कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। वह सुबह से पढ़ रहा होगा तो बोलेंगे ही विल हैव बीन स्टडिंग
सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। तो इस तरह से हमने देखा टेंसेस को सबको कवर कर लिया, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही टेंसेस को याद करके आप जितनी बार इनको प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार देखोगे, उतना ही ज्यादा आपको जो है ये याद होने वाले हैं, उतना ही ज्यादा आपको क्या होने वाले हैं, याद होने वाले हैं। तो जो बच्चे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन इंडिया की सबसे लेटेस्ट एडवांस्ड एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। इसी में आपको सारी चीजें मिलेंगी, प्रैक्टिस करने के लिए भी, प्रैक्टिस गेम्स भी मिलेंगे, इंग्लिश सीखने वाले गेम्स, ठीक है। इंग्लिश की क्विज भी इसमें मिलेगी, वोकेबलरी भी इसमें मिलेगी, और डेली सेंटेंसेस भी इसमें मिलेंगे, ग्रामर भी इसी में मिलेगी, ई बुक भी इसी में मिलेगी, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में, ठीक है। इंडिया की नंबर 1 इंग्लिश सिखाने वाली एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं ना, तो हो सकता है इसी की कमी रह गई है आपके फोन में। तो अभी आप इसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो ताकि आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाओ, ठीक है। चलिए, तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। अब हम मिलने वाले हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।